नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बाल विकास में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि उस एक टॉपिक को आप समझ लेते हो तो उस एक टॉपिक से ही 3 से 4 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। अब ये जो टॉपिक है सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया, ये टॉपिक ऐसा है कि आपको बाल विकास में भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको हिंदी पेडागोजी में भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको गणित पेडागोजी में भी 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो 3 से 4 या फिर 4 से 5 प्रश्न अकेले इस टॉपिक से आते हैं। इसीलिए जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक्स पर मैं 20 से 25 क्वेश्चंस आपको करवा दे रहा हूं। इन 20 से क्वेश्चंस को आप समझ लेंगे तो आप आसानी से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे उनको भी आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा सबको लास्ट में अपना अपना स्कोर बताना है कमेंट में कि किसका कितना स्कोर रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर कर लेना, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सामाजिकरण से संबंधित कि सामाजिकरण का मतलब क्या है, सामाजिकरण में क्या करते हैं। सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना होता है इसमें, समाज में समायोजन करना होता है, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना होता है, या फिर सामाजिक विविधता को समझना होता है। चलिए सब लोग बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। देखिए सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्या करना होता है, बच्चे को समाज में समायोजन करना होता है, समायोजन करना होता है। समाज के जो भी रीति रिवाज हैं, समाज में जितने भी मानदंड हैं, मापदंड हैं, सबके साथ बच्चे को मिलजुल कर रहना होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, समाज में समायोजित करना ही समायोजन है। और जैसे समाज के जो मानदंड होते हैं उनका कठोर रूप से पालन करना नहीं होता है, इन जो मानदंड होते हैं इनके विरुद्ध विद्रोह करना भी अपने आप में कोई सोशलाइजेशन नहीं है। सामाजिक विविधता को समझना ये एक पॉजिटिव है, लेकिन इससे समझ रहा है बच्चा, केवल सामाजिक विविधता को समझ रहा है, उसमें समायोजन करने को हम सामाजिकरण कहते हैं। तो सबसे जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है उसी को हम आंसर टिक करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा और क्षमता का विकास करता है। तो इस स्टेटमेंट को आप पढ़िए, इस स्टेटमेंट से भी आप सामाजिकरण को समझ जाएंगे कि सामाजिकरण करता क्या है, व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है, और वो जो बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं उनकी इच्छा और क्षमता का विकास भी उससे होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों रॉस ने दिया है, रॉस की परिभाषा आप लोग याद करके जाइएगा। 1-2 कुछ इंपॉर्टेंट जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनकी परिभाषाओं को याद करके जाइएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें गलत कौन सा कथन है, यानी कि हमें गलत ढूंढना है। 3 कथन इसमें सही होंगे और 1 ऑप्शन इसमें गलत होगा। चलिए पढ़ते हैं। संस्कृति का हस्तांतरण भी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। सामाजिकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माँ बाप, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर नहीं पड़ता है। सामाजिकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो इसमें दोस्तों हमें गलत जो ऑप्शन है वो चूज करना है। तो देखिए मैं आपको पहला ऑप्शन एलिमिनेट करता हूं, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि संस्कृति का जो हस्तांतरण है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। संस्कृति जो भी हमारा कल्चर है, तो हमारा जो कल्चर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाएगा, जब सोशलाइजेशन होगी तभी तो जाएगा। इसलिए ये कथन सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। सामाजिकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता हैं, तो समाज में कौन कौन होते हैं, माता पिता होते हैं, समवयस्क समूह होता है, उसका विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, संचार माध्यम जैसे वो टीवी देखता है, दूरदर्शन जितने भी चैनल देखता है, तो सबसे उसका सामाजिकरण होता है, इसलिए ये कथन सही है। तो हमारा आंसर भी ये नहीं होगा। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से बच्चे को आप पाल रहे हो उससे सामाजिकरण पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि जिस तरह से, जिस सुविधाओं से, जिस तरीकों से बच्चे को पाला जाएगा उसी तरह से उसका सामाजिकरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ।
ये कुछ बेसिक प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं दोस्तों, बेसिक प्रश्न है। इनसे क्या है, आपकी थोड़ी सी समझ विकसित होगी और आपको बेसिक, अगर किसी टॉपिक का बेसिक क्लियर हो जाएगा तो इससे संबंधित कैसा भी प्रश्न आ जाए, नया प्रश्न भी आ जाएगा तो उसको भी आप अच्छे से कर पाओगे। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। धर्म का क्या महत्व है? धर्म क्या सिखाता है? आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। अब ऑप्शन है केवल ए, बी, केवल सी या फिर ये सभी। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4। सामाजिकरण में धर्म का जो महत्व है उसके आदर्शों में भी दिखता है, उसके अनुकरण जो वो क्रियाकलाप करता है उसमें भी दिखता है, उसके संस्कारों में भी दिखता है। क्योंकि धर्म से बच्चा, धर्म से ही उसके संस्कार अच्छे होते हैं। जो धर्म सिखाता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, वो धर्म में वो आदर्श सीखता है, आदर्श वो बनाता है धर्म में ही अपने भगवान को, और धर्म में जो उसके भगवान और या फिर जो उसके धर्म में चीज़ें सिखाई जाती हैं उन्हीं का वो अनुकरण करता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। अब समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे को क्या मिलता है? मानक, मूल्य, विश्वास या फिर ये सब? क्या चीज़ मिलती है आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए मैं आपको बता देता हूं, समाजीकरण की प्रक्रिया में हमें मानक भी मिलते हैं, बच्चे को मूल्य भी मिलते हैं, विश्वास भी मिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड हमारे समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बड़ों का आदर करना है, भगवान की पूजा करनी है, बड़ों का सम्मान करना है, उनसे नमस्ते करनी है, तो जो भी मानक हैं वो प्राप्त होते हैं बच्चे को। हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हमें समाज में सिखाई जाती हैं वो बच्चे को प्राप्त होते हैं। बच्चे को विश्वास भी, विश्वास से मतलब है कि जो चीज़ें एक्सेप्ट की गई हैं हमारे धर्म के द्वारा, जो हमें सिखाई गई हैं या फिर जो हमारे माँ बाप, जो हमारी सोसाइटी हमें सिखा रही हैं, तो वो भी चीज़ें हमें मिलती हैं बच्चे को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। अब बच्चा अनुकरण किससे करता है और बच्चे का विकास किससे होता है? तो वो क्या, इसमें क्या महत्व, कौन सी चीज़, किसी चीज़ की आवश्यकता है? परिवार पड़ोस की आवश्यकता है, गांव शहर, देश, राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे का विकास अनुकरण जो सीखता है उसमें आवश्यक तत्व है परिवार एवं पड़ोस। परिवार एवं पड़ोस से सबसे पहले वो ये चीज़ें सीखता है। सही जवाब होगा 6 का ऑप्शन नंबर 1। देखिए 7वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाएंगे आप? सामाजिकरण की जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसको आप स्पीड में तेज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, बालकों को समाज के प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है केवल ए, बी, केवल बी और सी या फिर ये सभी सही हैं। तो इसका जो सही जवाब है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, ये सभी चीज़ें सही हैं, ठीक है। और सीटेट में ज़्यादातर होता है जो भी हम ट्रिक्स बताते हैं, जो भी हम टैग वर्ड्स बताते हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। उन टैग वर्ड्स में, ट्रिक्स में वही चीज़ें बताते हैं कि कभी कभार आप जिस क्वेश्चन में फंस जाते हो, किसी ऑप्शन में फंस जाते हो, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको उस प्रश्न को कैसे सही करना है, कैसे सही ऑप्शन को चूज करना है, वो सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो और भी सारी वीडियो हैं, वो सारी वीडियोज़ भी आप देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस या फिर ये सभी? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर सही है। समाजीकरण में कौन हेल्प करता है बच्चे का? पालन पोषण करता है, सहानुभूति, पड़ोस उसका, या फिर ये सभी? तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। बच्चे का पालन पोषण, उसका पास पड़ोस, उसका स्कूल, उसके द्वारा आप सहानुभूति जो दे रहे हो, जो चीज़ें उसको सिखा रहे हो, सारी चीज़ें समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए कुछ वैसे क्वेश्चन हैं जैसे जिस तरह से यूपी टेट में पूछे आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सी टेट में ही पूछे गए हैं।
आपकी सीटेट परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सोशलाइजेशन कब स्टार्ट हो रहा है, जन्म से 3 वर्ष के बाद, या जन्म से, या किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, जन्म से ही बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। बच्चे का जन्म होता है, फिर उसी जन्म होने के साथ ही हम उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाना स्टार्ट कर देते हैं और वो चीज़ें देख देख कर सीखना स्टार्ट कर देता है। 10वां प्रश्न देखिए, सामाजिकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? बच्चे में क्यूरियोसिटी कब आती है? शैशव काल में, किशोरावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या फिर उत्तर बाल्यावस्था में? ये भी यूपी टेट के मतलब का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन में आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे में क्यूरियोसिटी काफी अच्छी मात्रा में, काफी अधिक होती है। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एक दूसरे से सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं दोस्तों। सामाजिकरण की किस अवस्था में बालक में समकक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? किस अवस्था में बच्चा अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करता है, इसका मतलब ये है। तो बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, या फिर शैशवावस्था में? तो इसका भी जवाब आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 है, किशोरावस्था में बच्चा जब किशोर होता है तो दोस्तों के साथ घूमना, समूह में रहना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, तो सबसे जटिल जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन में? तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, किशोरावस्था में सबसे जटिल सामाजिकरण होता है, सबसे जटिल होता है किशोरावस्था में। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आते हैं। देखो, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करते हैं। अब बच्चे को आप जो सामूहिक गतिविधियां हैं उसमें शामिल करेंगे, सामूहिक गतिविधियां उससे करवाएंगे, तो सीखने के अलावा और क्या क्या उनको हेल्प मिलेगी उससे? दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, अब यहां पर हम सामाजीकरण के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको पता चल गया होगा सामाजीकरण है, लेकिन बड़े ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। वहां जब आप परीक्षा में बैठे होंगे, जो 30 प्रश्न आपके सामने आएंगे वो हर चैप्टर से आएंगे, तो वहां आपको केवल सामाजीकरण याद नहीं रहेगा, बाकी सारे चैप्टर आपको याद रखने हैं। आपको केवल प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि जो बच्चा गतिविधि कर रहा है उससे बच्चे को क्या चीज़ मिल रही है, किस चीज़ में सहायता मिल रही है। तो सामाजीकरण में उसको सहायता मिलेगी जब उसे, अगर आप सामूहिक गतिविधियां कराएंगे तो। सामाजीकरण में बच्चों के डैश को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं डैश प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। सामाजीकरण में क्या होता है? बच्चों में व्यवहार और सही व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना होता है। बच्चे की बुद्धि को निर्देशित करना और सही बौद्धिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है इसमें। मन या फिर सही मानसिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। इसमें क्या आता है सामाजीकरण में? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना, बच्चा किस तरह का व्यवहार कर रहा है उसको निर्देशित किया जाएगा सामाजीकरण की प्रक्रिया में। और देखिए ये वर्ड क्या है? नेगेटिव है। अनैच्छिक एवं एक नेगेटिव वर्ड और आएगा, डैश प्रवृत्तियों को अनुशासित करना, अनुशासन उसको सिखा रहे हैं। एक तो अनैच्छिक चीजों के विरुद्ध, और दूसरी जो शब्द आएगा तो वो भी तो नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से आप ट्रिक से सोच सकते हैं कि इसमें क्या आएगा। तो इसमें देखिए नेगेटिव शब्द पहले वाले में ही, गलत व्यावहारिक जो प्रवृत्तियां हैं उसकी, उनको अनुशासन में लाना है। ठीक है, तो सामाजीकरण में ये होता है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। फर्स्ट इसका आंसर होगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने, बच्चों के सामाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है उनका बौद्धिक विकास करना, उनमें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना, उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना।
आप टीचर हैं, आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या करेंगे बच्चे के सामाजिकरण में? देखिए, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, तो ये तो एक तरह का एक वो हो गया कि सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना है, आपको हर तरह की शिक्षा प्रदान करनी है, केवल सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान नहीं करनी है, तो ये हट गया। केवल गृह कार्य देंगे उनको, आप होमवर्क देंगे, ये भी हट गया। उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करेंगे, तो आर्थिक प्रयोग क्या, उनका किस तरह का भी कोई भी समस्या हो आप उसमें सहयोग करना ही करना है, तो ये भी हट गया। उनका बौद्धिक विकास करना, तो आप बौद्धिक विकास में इसमें ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में पॉजिटिव है। जैसे आप टीचर हैं, आपसे बोला है कि आप क्या करेंगे, तो बौद्धिक विकास आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना आपका मेन उद्देश्य नहीं है, उन्हें गृह कार्य देना मेन उद्देश्य नहीं है, आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना भी मेन उद्देश्य नहीं है। आपको विकास करना बच्चे का, और चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, किस तरह के, चाहे वो शारीरिक विकास हो, किस तरह का विकास हो, तो वो आपको करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढना है कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, वही आपको टिक करना है। तो 15वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चन थे। इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि टफ होंगे, जो कि थोड़े से टफ होंगे, थोड़े से लेंदी होंगे। और इन 15 प्रश्न में से आपके कितने क्वेश्चन सही है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।